दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन मेरे मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम अपना जन्मदिवस मनाते हैं तो हम बहुत आनंदित होते हैं। उस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे से सस्ते सस्ते हैं और लोगों को हमारे जन्मदिवस मनाने के लिए आमंत्रित भी करते हैं। उस दिन हम हमारी माता के लिए, हमारे पिता के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं और हमारे परिवार के लिए भी विशेष प्रार्थना करते हैं कि ये सुंदर जीवन परिवार में प्रभु ने उनके द्वारा हमें दिया है। और इसीलिए ये एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हर एक व्यक्ति के जीवन में बन जाता है। जैसे हम अपने सांसारिक जीवन में अपने छोटे परिवार के साथ आनंद मनाते हैं हमारे जन्म दिवस पर, वैसे ही आज माता कलीसिया उस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर आनंद मनाती है जो संपूर्ण कलीसिया की माता है, जिस माँ ने इस कलीसिया को अपनी प्रार्थना द्वारा विश्वास में मजबूत बनाए रखा है। और उसी माँ का आज हम जन्म दिवस मनाते हैं और इसलिए आज हम पूरी कलीसिया में आनंद की लहर बह रही है, क्योंकि यह वही माता है जो हम सबों के लिए दिन रात प्रार्थना करती है। तो जो हमारे लिए इतना करती है, हम उसके जीवन दान के लिए ईश्वर को क्यों नहीं धन्यवाद दें। और जब हम माता मरियम का आज जन्म दिवस मनाते हैं, आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि माँ मरियम कैसे ईश्वर के पुत्र को अपने जीवन में धारण करती है। वह भी कोई दुख के साथ नहीं, कोई बोझ लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर ने कहा इसलिए नहीं, बल्कि वह ईश्वर के द्वारा निर्धारित जो मिशन कार्य उन्हें सौंपा गया था उसकी सहमति देती है। यही माता मरियम का सबसे बड़ा चरित्र हम सबों के लिए आज मनन चिंतन करने के लिए कि माता मरियम ने पूरे भरोसे के साथ उस व्यक्ति का अनुसरण किया जिसने उन्हें बुलाया था। मेरे प्रिय दोस्तों, हम सबों को भी प्रभु ने इस संसार में जीवन, ये सुंदर जीवन देकर भेजा है, लेकिन आज हम ये जीवन का क्या कर रहे हैं? माता मरियम ने तो अपने जीवन में हमेशा ईश्वर में आनंद मनाया और इसलिए लूकास का सुसमाचार 1:46 में हम वचन में सुनते हैं प्रभु माता मरियम का वो सुंदर भजन जिसकी पंक्तियां मैंने शुरुआत में दोहराई है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन मेरे मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। तो न केवल शरीर बल्कि पूरा सर्वस्व ईश्वर के आनंद से माता मरियम का भरा हुआ है। क्या मेरा पूरा सर्वस्व ईश्वर के आनंद से भरा हुआ है? नहमिया का ग्रंथ अध्याय 8:10 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का आनंद ही मेरा बल है। अगर मैं प्रभु में आनंदित रहना सीखता हूँ, प्रभु के आनंद का भागी बनता हूँ, तो मेरा जीवन में भी कभी कोई कमजोरी मुझे परास्त नहीं कर पाएगी। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज वास्तविकता कुछ और है। आज हमारे लिए संसार सबसे प्राथमिक वस्तु या चीज या वातावरण बन चुका है और इसलिए जैसे जैसे हम संसार में जी रहे हैं वैसे वैसे संसार के बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारी इच्छा पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे सोच पर, हमारे विचार पर इस तरह से नियंत्रण किया जा रहा है कि हम किसी भी एक दिशा में अपना लक्ष्य साध नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने दी गई हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, सुंदर हैं और हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं।
और इस कारण हम इस आकर्षण में, इस सांसारिक आकर्षण में इस तरीके से डूब जाते हैं कि जो मुख्य चीजें हैं उनको भूलते जाते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि जो कुछ आज इस संसार की सुंदरता में हम देखते हैं वो सब ईश्वर द्वारा दिया हुआ वरदान है। मनुष्य ने इसका निर्माण किया जरूर, लेकिन ईश्वर द्वारा प्राप्त बुद्धि के द्वारा। और इसीलिए आज जब हम अपने सृष्टिकर्ता को भूलने लगेंगे तो सचमुच में ये चीजें भी हमारे लिए थोड़े समय बाद व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम माता मरियम के समान सच्चे आनंद के भागी बनना चाहते हैं तो ईश्वर में आनंद मनाना सीखें। और जब हम ईश्वर में आनंद मनाते हैं, ईश्वर हमें अपनी भरपूरी आशीष से हमारे जीवन को भर देते हैं। तो आज के पर्व की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम यही प्रार्थना करें कि माता मरियम हमें ईश्वर में के आनंद में बढ़ने की कृपा दे। ऐसी आज की हमारी प्रार्थना है। आमीन।